हेलो दोस्तों, अगर आप 12th के बाद पीसीबी के बाद करियर चुनने की सोच रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि इसमें क्या स्कोप है, तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल होता है कि क्या बीएससी नर्सिंग में अच्छा स्कोप है, क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सैलरी कितनी होती है, विदेश जाने का मौका मिलता है या नहीं, और क्या अब आने वाले समय में नर्सिंग की डिमांड बढ़ेगी। अगर आप भी आज ही इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग के स्कोप को पूरी तरह समझेंगे ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे कि एमबीबीएस होता है, ऐसे ही सेम होता है, प्रोफेशनल कोर्स है बीएससी नर्सिंग, जिसमें स्टूडेंट को पेशेंट केयर, मेडिकल साइंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और क्लिनिकल ट्रेनिंग सिखाई जाती है। इसमें थ्योरी के साथ साथ हॉस्पिटल पोस्टिंग और इंटर्नशिप भी होती है। इस कोर्स के बाद आप एक क्वालिफाइड नर्स बनते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हैं। आज के समय में नर्सिंग किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन मानी जाती हैं, क्योंकि पेशेंट की सबसे ज़्यादा केयर नर्स ही करती हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, आखिर नर्सिंग का स्कोप इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। रीज़न है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन। भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है। नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, क्लिनिकल और हेल्थ केयर सेंटर्स खुल रहे हैं। जैसे जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, वैसे वैसे स्किल्ड नर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। भारत की सेकेंड रीज़न ये है, भारत की बड़ी पॉपुलेशन के कारण हेल्थ केयर सर्विस की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। ज़्यादा मरीज़ मतलब ज़्यादा डॉक्टर्स और ज़्यादा नर्सेज की ज़रूरत। तीसरा रीज़न है ग्लोबल डिमांड। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी क्वालिफाइड नर्स की भारी डिमांड है। कई देशों में नर्सिंग प्रोफेशनल्स की कमी है, इसलिए भारतीय नर्सेज को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फोर्थ रीज़न है गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। हर साल केंद्र और राज्य सरकार हज़ारों नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स की वैकेंसियाँ निकालती हैं। हाल के वर्षों में एम्स, नॉर्सेट, स्टेट नर्सिंग ऑफिसर और अन्य भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में पद निकले हैं। यही कारण है कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप लगातार बढ़ रहा है। अब जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। पहला है स्टाफ नर्स। सबसे कॉमन करियर ऑप्शन है। आप प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर, एम्स, एएसआई, रेलवे, मिलिट्री हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिमांड में है। आईसीयू नर्स यानी क्रिटिकल केयर नर्स यूनिट में स्पेशलाइज नर्स के रूप में भी काम कर सकती हैं। इमरजेंसी नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ बोलते हैं, काफ़ी हाई पोस्ट होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ केयर सर्विस प्रदान करने का अवसर मिलता है। नर्स एजुकेटर, आप टीचर बन सकते हैं और या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। कॉलेजेस में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों में काफ़ी नीड है अच्छे ट्यूटर्स की एंड प्रोफेसर्स की कॉलेजेस में। रिसर्च नर्स, मेडिकल रिसर्च प्रोजेक्ट और क्लिनिकल ट्रायल्स में काम कर सकते हैं, यानी आप रिसर्च कर सकते हैं जैसे कि साइंटिस्ट करते हैं, ऐसे जो नर्सिंग की फील्ड में है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। एक्सपीरियंस के बाद मैनेजमेंट पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। अच्छी बात है कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेजर जो एग्जाम्स हैं, एम्स, नॉर्सेट, रेलवे नर्सिंग रिक्वायरमेंट, ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम्स। इन एग्जाम्स को क्रैक करके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में परमानेंट जॉब पा सकते हैं। और इनकी सैलरी की बात करूँ तो 1 लाख पर मंथ में होती है गवर्नमेंट में। जॉब की बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी होती है, फिक्स सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन बेनिफिट्स होते हैं, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। प्राइवेट सेक्टर की स्कोप की बात करें, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। आप काम कर सकते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, एनजीओस में, हेल्थ केयर स्टार्टअप्स में एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। अपोलो, फोर्टिक्स, मैक्स, मेडेंटा जैसे बड़े हॉस्पिटल लगातार नर्सेज को रिक्वायर करते हैं। सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग, अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, स्टार्टिंग सैलरी। फ्रेशर को प्राइवेट सेक्टर में लगभग 20,000 से 40,000 प्रति पर मंथ सैलरी मिलती है। एक्सपीरियंस नर्स को की सैलरी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, यानी आपके जितने साल बीतते जाते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी पे लेवल अलाउंस के साथ काफ़ी आकर्षक होती है, यानी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख। अबॉर्ड सैलरी, यानी विदेशों में आपकी सैलरी कितनी होती है। विदेश में नर्सिंग प्रोफेशन को भारतीय स्तर की तुलना में काफ़ी अधिक सैलरी मिलती है। अगर जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे 1 लाख सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पर आपको 3 लाख मिलेगी, 3 से 4 लाख। हाईएस्ट स्टडीज़ ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो कई विकल्प हैं। एमएससी नर्सिंग, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग। एमएसएन मतलब आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है आपका एमएसएन, ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग का। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं 4 साल तक के बीएससी के। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आपको उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, या फिर आपको फ्यूचर में प्रोफेसर बनना है तो आपको एमएससी नर्सिंग करनी होगी।
उसके बाद है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, ये 2 साल के होते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग एंड न्यूनेटल नर्सिंग, उसके बाद है पीएचडी नर्सिंग, जैसे कि आप नर्सिंग में पीएचडी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने स्टडीज़ लेवल बढ़ाते जाओगे, आपकी इनकम एंड सैलरी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, यानी 2 लाख से आपको कम नहीं मिलेगा अगर आपने और ज़्यादा पढ़ाई करी तो पीएचडी नर्सिंग की बात करें रिसर्च और एकेडमिक करियर के लिए। फिर उसके बाद है अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना विदेश जाने का होता है, उनमें से एक मेरा भी है। इंडियन बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स को कई देशों में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड एंड गल्फ कंट्रीज़। इसके लिए लैंग्वेज टेस्ट और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की आवश्यकता होती है, यानी आपको अगर जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, यानी आपको बोलनी आनी चाहिए, आपको वो सीखनी पड़ेगी अगर आपको नहीं आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए एडवांस लेवल की, तभी आपका काम हो पाएगा। अब जैसे आपको जर्मनी जाना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि इसका टेस्ट लिया जाता है और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ये एक अलग से एक निश है, इसके बारे में मैं आपको कभी डिटेल वीडियो बनाकर बताऊंगी अब्रॉड नर्सिंग के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी नर्सिंग किसके लिए बेस्ट है। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबल लाइफ चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। वो बात अलग है कि हमारे देश में लिटरेसी रेट कम है, तो इसलिए कई लोग तो डॉक्टर और नर्स में फ़र्क ही नहीं कर पाते, कौन डॉक्टर है कौन नर्स है। नर्स को डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टर को नर्स बोल देते हैं। तो हमारे इंडिया में ही थोड़ा ऐसा है, वरना अगर आप जैसे अदर कंट्रीज़ में जाते हो तो नर्सेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड रिस्पेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है। लिटरेसी का रेट मतलब पढ़े लिखे बहुत लोग ज़्यादा हैं। आज हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे ग्रो कर रहा है, स्किल नर्स की डिमांड भारत और विदेश दोनों जगह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, हायर स्टडीज़, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल केयर, बीएससी नर्सिंग आपको कई रास्ते देता है। अगर आप मेहनत और डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है। जैसे जैसे आप अपनी हायर स्टडीज़ में जाते चले जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, और काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। काफ़ी हाई डिमांड है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, अपने देश में भी और विदेश में भी। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर देना ये वाली वीडियो, क्योंकि उनको काफ़ी पेरेंट्स होते हैं इंडिया में, उनको लगता है नर्सिंग कुछ भी नहीं है, ऐसी ही है, 10-20 हज़ार मिल जाएंगे बस, ठीक है, कुछ भी स्कोप नहीं है। अपने पेरेंट्स को ज़रूर भेज देना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। कुछ भी मत करना, बस अपने पेरेंट्स को शेयर ज़रूर कर देना ये वाली वीडियो।